हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 का सॉल्यूशन। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Option B, management is a group activity. Option C, management is a related with human effort. And D, all of the above. ये सभी क्या है? स्टेटमेंट है मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज a maximum, B minimum, C normal and D average. Option A maximum. Question number 3, by scientific management, working hour of workers are A increase, D decrease, C no effect, D average. तो C का ऑप्शन होगा B। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not a type of standing huge plan? A object, B पॉलिसी, C प्रोग्राम, D रूल्स। तो 4 का आंसर होगा C। ये क्या है? प्रोग्राम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? ए प्रॉफिट अर्निंग, B डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, C पॉलिसी डिटर्मिनेशन, D ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन 5 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का डी। ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर वॉज born in A जापान, B फ्रांस, C जर्मनी, D USA। तो हेनरी ये फियोल टेलर जी जो थे, इनका जन्म हुआ था USA में। क्वेश्चन नंबर 7, डैश मीन्स कंप्लीटिंग अ टास्क ऑन टाइम। ठीक है। ए इफिशियंसी, B प्रोसेस, C प्लान, D इफेक्टिवनेस। तो ये इसका आंसर 7 का D होगा, इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन नंबर 8, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट ऑफ। इसने किसने कहा था कि मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है। ए जॉर्ज आर टेरी, B हेनरी फियोल, C R.C. डेविस, D अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये स्टेटमेंट किसका है? मैनेजमेंट एसोसिएशन जो अमेरिका, D। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर D। क्वेश्चन नंबर 9, प्लानिंग इज ए गोल ओरिएंटेड, B ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, C मेंटल प्रोसेस, D ऑल ऑफ द एबव। तो प्लानिंग क्या है? ये सभी है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 10, अ गुड प्लान इज, गुड प्लान क्या होता है? क्या वो एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बैलेंस होता है और रिजिड होता है? तो ये बैलेंस होता है। जो अच्छे प्लान होते हैं हम लोग बैलेंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सेंट्रलाइजेशन रेफर टू। ऑप्शन ए रेशनल ऑफ अथॉरिटी, B डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, C क्रिएटिंग प्रॉफिट्स सेंटर, D ओपनिंग न्यू सेंटर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, डैश डिपेंड्स ऑन विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, B इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, C फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, D डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी आर ए डिसेंट्रलाइज, B सेंट्रलाइज, C इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, D नॉन ऑफ दीज। 13 का ए डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14, for which type of working authority cannot be delegated? A secret work, B
रूटीन वर्क, सी ऑर्डिनरी वर्क एंड डी इजी वर्क। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ए, जो वर्क होते हैं उसको सीक्रेट रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15, मनी स्पेंड्स ऑन स्टाफिंग इज वेस्टिंग ऑफ मनी, अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑफ दीज। तो 15 का ऑप्शन सी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इस ये मनी का बर्बादी या अननेसेसरी नहीं है। ठीक है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, स्टाफिंग क्या होता है? ए, पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी, फंक्शन ऑफ एम्प्लॉय मैनेजमेंट, सी, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, डी ऑल ऑफ द एबव। तो स्टाफिंग ये सभी क्या होते हैं, स्टाफिंग कहलाते हैं। 17 का एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज क्या है? एम्प्लॉय का ट्रेनिंग क्या होता है? नेसेसरी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय डज नॉट इंक्लूड ए, प्रमोशन, बी, ट्रांसफर, सी, रिटायरमेंट एंड डी, ट्रेनिंग। तो एम्प्लॉय का डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा? उसको रिटायर करके। ठीक है, बाकी सभी से क्या होते हैं, एम्प्लॉय को डेवलप किया जाता है। ठीक है। 19, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट लाइन इज पार्ट ऑफ डेलीगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, बी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, सी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, डी, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 20, इन स्टाफिंग सिलेक्शन इज डन ऑफ ए, लोअर लेवल एग्जीक्यूटिव, बी, मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव, सी, टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, और डी ऑल ऑफ डिम। तो ये स्टाफिंग जो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये सभी इसमें हिस्सा लेते हैं, चाहे वो लोअर लेवल है, मिडिल लेवल है या टॉप लेवल के हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ए, इंडक्शन ट्रेनिंग, बी, वेस्टिबल ट्रेनिंग, सी, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, डी, कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इंक्लूड ए, रिक्रूटमेंट, बी, सिलेक्शन, सी, रिक्रूटमेंट एंड डी ऑल ऑफ डीज। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ डीज। थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, ए का और सी का एक ही डाल दिया है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण। ठीक है, ये सभी होते हैं। आप थोड़ा हिंदी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रमोशन एंड ट्रांसफर आर द मेन डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? इंटरनल होते हैं। प्रमोशन भी क्या होता है? इंटरनल। और ट्रांसफर क्या होते हैं? इंटरनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का इंटरनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्टाफिंग ऑफ अ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब कैसे होता है? एक जॉब से दूसरी जॉब में कैसे जाते हैं? शिफ्टिंग कैसे होती है? तो उसको ट्रांसफर करके शिफ्ट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा ट्रांसफर। एंड क्वेश्चन नंबर 25, प्लानिंग इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन। ऑप्शन ए वंस, ऑप्शन बी ट्वाइस, ऑप्शन सी ऑकेजनली, ऑप्शन डी कंटिन्यूअस। तो 25 का क्या हो जाएगा? डी। प्लानिंग क्या होता है? हमेशा चलते रहता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ प्लान मेड टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटी ऑफ competitors? ए, ऑब्जेक्टिव्स, बी, स्ट्रेटेजी, सी, रूल्स, डी, पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। स्टाफिंग क्या है? ए, टू प्लान, टू कंट्रोल, टू डायरेक्शन, एंड डी, अपॉइंट द पर्सन ऑन वर्क। तो क्या है काम है? स्टाफिंग काम क्या होता है? कि किसी भी वर्कर को अपॉइंट करना। क्वेश्चन नंबर 28, इंग्लिश में देखेंगे हम लोग। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन encouraging remore is known as ए, सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बी, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डी,
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ डैश टू सबऑर्डिनेट। ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी अकाउंटेबिलिटी, सी वर्क, डी वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का डी होगा, क्या होगा, वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 30, to make delegation effective is necessary the responsibility is also delegated with a authority, b manpower, c incentive, d promotion। तो ऑप्शन ए क्या होता है, अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 31, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड ए बिटवीन डिपार्टमेंट, बी बिटवीन ग्रुप, सी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, डी बिटवीन ऑल द एबव। तो 31 का ऑप्शन डी बिटवीन ऑल द एबव। क्वेश्चन नंबर 32, सुपरवाइजर कम्स अंडर डैश मैनेजमेंट, ए टॉप लेवल मैनेजमेंट, बी मिडिल लेवल मैनेजमेंट, सी लोअर लेवल मैनेजमेंट, डी नॉन ऑफ डीज। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू डैश मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू आउट द विथ द पीपल्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। ए स्टैनले वेंस गुड्स एंड ऑर्डिनल्स, सी हेनरी फ्योल, डी पीटर एंड ड्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रिवेंट बिजनेस परफॉर्म अप टू द एक्सटेंट दैट इज डिस्ट्रॉयड, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। किसने स्टेटमेंट दिया था, तो ये स्टेटमेंट दिया था ट्रक ने। क्वेश्चन नंबर 35 का इन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश बाय, ये कौन इस्टेब्लिश करता है, तो ये वो पता है, ये क्या करता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, comprehensive plan for accomplishing on an organization goal is known as a policy, b program, c objective, d strategy। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी, ये एक प्रोग्राम है। 37 देखते हैं, विच ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होता है प्लानिंग का। ठीक है, इवैल्यूएशन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, बी डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सी सिलेक्शन द बेस्ट कोर्सेस ऑफ एक्शन, डी फॉलो अप। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का पहला प्रोसेस क्या होता है, ये उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है उसका निर्धारण करना। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड थ्रू ए डेलीगेशन, बी सेंट्रलाइजेशन, सी डिसेंट्रलाइजेशन, डी ऑल ऑफ एबव। तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डेलीगेशन। 39, आवर सबऑर्डिनेट शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन superior only, the principal is known as principle of dash, a unity of command, b unity of direction, c स्केलर चेन और डी इनिशिएटिव। तो 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यूनिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लान, कौन सा ये प्लान का टाइप नहीं है, ए बजट, बी प्रोसीड्यूर, सी प्रोग्राम, डी मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है ये प्लान का पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी।